अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं अफजाबाद के नवाई गांव ठट्टा आसिया में मौजूद हूं। यहाँ पे एक अजीबोगरीब हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया कि रात के अंधेरे में यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कुछ लोग रात के अंधेरे में आए और स्कूल के छत को उखाड़ के ले गए, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इसकी क्या हकीकत है, यहाँ के जो टीचर साहिबान हैं उनसे भी हम जानेंगे और जो इस गाँव के जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे क्या हकीकत है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस कमरे के बाहर हूँ जो रात के अंधेरे में कुछ नामालूम अफराद आए और उसकी छत को उखेड़ के ले गए। आपको हम अंदर से कमरा दिखाते हैं, उसकी हालत क्या है। ये है वो कमरा जो कि कुछ नामालूम अफराद आए और इसकी छत को उखाड़ के ले गए। नाज़रीन, ये खिड़कियाँ भी आप दे सकते हैं, ये भी वो जो नामालूम शख्स आए वो ले गए। और अगर हम इस स्कूल की बाहर की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल ही छोटियाँ, कोई भी शख्स आसानी के साथ अंदर आ सकता है। और अगर यहाँ पे जिस जगह पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उधर अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो आप देख सकते हैं ना कोई खिड़की के अंदर शीशा है, कोई भी आसानी के साथ अंदर जा भी सकता है। जी हमारे साथ इस अदारे की मैडम मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस अदारे में बहुत से मसले मसाइल हैं, क्या आपने कभी उनसे किसी से कंप्लेंट की है इसके बारे में या नहीं की? जी मैम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इससे पहले तो कभी नहीं थी कि इससे पहले ऐसे ही था कि पंचायत में लोगों को इकट्ठा करके जो हमारे वार्ड वडेरे हैं वो यानी कि उनको समझाते थे। तो तंग आके यानी कि आए दिन अभी हमें रिसेंटली तकरीबन ये हर साल में ही ऐसे होता है, साल में 2-3 दफ़ा दीवारें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा ये हमारा इधर वाटर पंप है, वो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, वो तोड़ जाते हैं। ये विंडोज़ हैं, विंडोज़ के अंदर से बच्चे घुस के आके हमारा रिकॉर्ड ख़राब कर देते हैं। ये कोई और नहीं है, ये ठट्टा आसिया के लोग ही हैं जो ऐसे करते हैं। तो लेकिन फिर इस दफ़ा क्या किया है जी, विंडोज़ के आगे ग्रिल थी, ग्रिल और पीछे जाली लगी हुई होती है, आगे ग्रिल होती है, वो ग्रिल एक एक करके ये तकरीबन महीने से कर रहे हैं। एक दिन का वाक़या नहीं है, एक रात आते हैं ग्रिल उतार के ले जाते हैं, दूसरी रात आधी रात को आते हैं, दूसरी उतार के ले जाते हैं। तो फिर कंप्लेन इसी तरह फिर तकरीबन 15 दिन ये वाली हरकत करते रहे हैं। उसके बाद इधर नहीं रुके, फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन है तो एक कमरा था, लेकिन था वो गवर्नमेंट स्कूल का ही, नकारा बड़ा हुआ था, वो हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं था। लेकिन उसकी छत उतार के आधी रात को कोई ले गया। उस रात कोई बारिश हो रही थी, चौकीदार भी अपने घर पे ही था। तो देखिए रात को तो फिर कोई बंदा नहीं ड्यूटी देता, तो लिहाजा वो उन्होंने क्या किया, रात को आके तो वो छत भी उतार के उसका टीआर जो थे वो ले गए हैं, जो कि इंतहाई नाजेबा हरकत है। तो काइंडली जो है इस पर कोई स्टेप लिया जाए। इससे पहले मैंने कभी किसी से कंप्लेन नहीं की, बस ये गांव वाले लोगों को ही बता दिया जाता है जी ऐसे, या ऐलान वगैरह करवा दिया जाता है भी रहम करें। अच्छा, तो एक पब्लिक प्लेस है, इस पर रहम किया जाए। ये इसमें सारे लोगों का फ़ायदा है, पूरे गांव के लोगों के बच्चों का फ़ायदा है, और बाहर से कोई आदमी नहीं आता। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, बाहर से कोई बंदा नहीं आता। जो भी करता है, जो भी करते हैं इधर के गांव के लोग करते हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं, अपने बड़ों के समझाएं कि इस तरह की हरकत ना, या फिर कोई दरख्त जो है वो काट के ले जाना, इस तरह की हरकत करते हैं। तो अब मैंने तंग आके फिर 115 पे कॉल की है, तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। वो फिर आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह दर्ज की है, सारा कुछ करके ले गए हैं। तो देखें अब क्या इम्प्लीमेंट होता है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, देखें फिर। अच्छा, तो मैम आपने यहाँ के जो गांव की पंचायत है तो उनसे बात की है, क्या उस पंचायत ने आपके साथ ताउन किया है? हाँ जी बिल्कुल। इसमें मेरे जेठ साहब सर फहरिस्त हैं उमर हयात साहब, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे करते होते हैं, यानी कि लोगों को बुलाते हैं, उनको लानतान काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिन पे उनको शक हो गई ये वाले जो हैं कर सकते हैं, तो ऐसा करते होते हैं। तो इस दफ़ा फिर तंग आके उन्होंने भी कहा कि ये लोग नहीं रुक रहे, तो आप ऐसा करें कि 15 पे कॉल करें। तो वो फिर हमने उनके मशवरे से और फिर अपने जो हमारे हैं यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, उनके मशवरे से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप थाने इतला दें, ये लोग जो है ना हमसे नहीं बाज आ रहे।
अच्छा, तो मैम ये बताइएगा कि ये इस अदारे की हालत इस तरह है, तो आप किस तरह इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही हैं? इंतहाई मुश्किल आए दिन ये वाटर का हमें मसला बन जाता है। इधर 2 वाटर पंप लगे हुए थे, हैंड पंप जिन्हें कहते हैं, लोग उतार के ले गए हैं। अब हम इधर किस बात का जो है नोटिस लें। आए दिन ये विंडो के अंदर से घुस के तो हमारा रिकॉर्ड ख़राब कर जाते हैं, यानी कि हमारे रजिस्टर ख़राब कर जाने हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, बच्चों के रजिस्टर या कोई रजिस्टर है वो फाड़ के रख जाना है। तो चलो हम कहते हैं इधर 250 की तादाद है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, गरीब लोग हैं, नहीं पे फ़ीसें दे सकते, अच्छी तालीम जो है वो हो रही है, तो चलो किसी भी तरह मैं टीचर्स को भी कहती हूँ मैनेज करें आप। हम लोग मैनेज करके बस चल रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, अब मैं तंग आके तो फिर मैंने ये वाला स्टेप उठाया। तो काइंडली आप लोग भी जो है वो इसमें मदद करें ताकि इस मसाइल को। इसके अलावा प्लांटिंग इधर हम कोई भी करें, ये जैसे अब ये प्लांट डे हर जगह पे मनाया जा रहा है, हम लोगों ने भी थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। अगर आप इधर पिक्चर भी लें, मैंने यहाँ पे सारे पौधे लगवाए इन क्यारियों में, तो ग्रास लगी हुई है, पौधे सारे उखाड़ के। एक दिन हमने प्लांटिंग की है, दूसरे दिन इधर आके देखा कोई पौधा नहीं है इधर। तो लिहाजा ये फिर जानवरों वाले काम है, इंसान तो नहीं ना हम इन्हें कहेंगे, फिर जानवर ही कह सकते हैं। तो पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्हें अपनी बिल्डिंग, लोगों के स्कूल इतने अच्छे हैं, ये देख के इन्हें खुशी नहीं होती कि लोगों के इतने अच्छे हैं तो हम भी ऐसे करें। इस अदारे में, इतने अच्छे अदारे में हमारे बच्चे ही पढ़ेंगे ना, गैरों के तो नहीं है ना। फिर देख के तो जो है इंसान खुशी होता है, लेकिन पता नहीं किस तरह के इनमें ये वाली हिस्सा है ही नहीं है। तो यही कह सकते हैं हम, अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ और इस स्कूल के बहुत से मसले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस स्कूल की दीवार है। अगर मेरा कैमरामैन आपको सामने से दिखाए तो ये इस स्कूल की दीवार है, बिल्कुल ही छोटे से, कोई भी आसानी के साथ अंदर आ सकता है और कोई भी आसानी के साथ इस दीवार से बाहर स्कूल के जा सकता है। ये हाल है इस स्कूल का। अगर मैं यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं आसानी से जा सकता हूँ? मैं आपको जाने की कोशिश करके दिखाता हूँ, ये पकड़िएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि मैं बिल्कुल आसानी के साथ, ये जो छोटे से दीवार टूटी हुई है, इसके अंदर से मैं बिल्कुल आसानी के साथ मैं आ सकता हूँ। जो इस फील्ड के माहिर हैं, जो चोरियाँ करने में माहिर हैं, वो तो बिल्कुल इजीली इसके ऊपर से, बल्कि यहाँ से ये जो दीवार है इससे भी वो अंदर आसानी के साथ आ सकता है। ये हाल है इस स्कूल, जो स्कूल है इसके गार्ड मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है कि हर रोज़ ही आए रोज़ इस स्कूल का इशू बना होता है। तो बताइएगा क्या मसला है कि इस स्कूल के इतने मसले हैं कि इंसान सुनता सुनता उसको शाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हर रोज़ बच्चों को भी कहता हूँ, लेकिन बड़ों को भी कहता हूँ, यहाँ पर पौधे भी लगाते हैं तो मेरी कोई सुनता नहीं है। दीवारां टप के आंदे ने, इट्टां रोड़े पट के चले जाते हैं। अच्छा, क्या इसमें आप क्या समझते हैं, जो गांव के लोग हैं क्या वो ज़िम्मेदार हैं, जहाँ यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं या जो कि यहाँ की इंतज़ामिया, वो इसके ज़िम्मेदार है? ये तो सबको ज़िम्मेदारी चाहनी चाहिए ना जी, क्योंकि ये जो बच्चों की तलीम है, इलम है, इस सब नूं मुतफिका होना चाहिए। मेरे पिंड वाले बजुर्ग भी ने, भाई भी ने, उन्होंने भी मुतफिका हो के इनू बच्चों नूं इस नूं गिरन तो बचाना चाहिए। अच्छा सर, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई आ जाए बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए, आप तो उस गेट पे होते हैं जी, गेट पर। तो जबकि हमने देखा यहाँ इस स्कूल की दीवारें भी बहुत सी छोटी हैं, छोटा सा बच्चा भी वो फलांग के अंदर आ सकता है, तो आप क्या कहते हैं, क्या इसके बारे में क्या ऐसा कोई काम तरक्याती होना चाहिए? जी, इस दीवारें ऊँचियाँ होना चाहिए सर। ये जो दीवारें हैं, इन 5 साल का बच्चा भी अंदर आ सकता है। अच्छा, ये दीवारां सानू मेहरबानी है उचियां कर देन। उस तो बाद ये साडे जेड़े हल्के वाले चौधरी ने, उन्होंने भी साडे नाल तामन करना चाहिए कि सानू कोई सहूलत दी जाए कि इनके वास्ते असी अच्छा सोचा जाए। अच्छा सर, तो आप ये बताएं कि आपको क्या परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, जैसा स्कूल की हालत भी ना इस तरह की है? सानू यही परेशानियां हल करनियां आउंदियां ने। जिहड़ी दीवार डिग जाती उसी आप ही करने आ। बच्चे जिन्होंने समझाए दा बच्चे को नहीं मनते। क्या हुकूमत आपके साथ कोई तावन नहीं करती? कोई तावन नहीं आ रहा।
अच्छा, ये जो कुछ थोड़ा बहुत खलासी के अंदर कुछ काम हुआ है, क्या ये हुकूमत ने करवाया या जो यहाँ पे इंतज़ामिया उन लोगों ने करवाया? ये कोई पता नहीं है। अच्छा जी हाँ। ये हमारे साथ इस वक्त इस गांव के कुछ लोग, कुछ फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये जो वाक़या आए रोज़ होता है तो इसका ज़िम्मेदार किसको कहते हैं? जी बताइएगा, ये जो हर रोज़ वाक़या इस स्कूल के अंदर हो रहा है तो आप किसको इसका ज़िम्मेदार कहते हैं? जी फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है कि जिसकी दीवारें बहुत नीची हैं, लड़के ऊपर से फलांग जाते हैं, इधर उधर खेलते हैं, इसका रकबा भी कुछ लोगों के नीचे दबा हुआ है। गवर्नमेंट पूछती ही नहीं, आगे उन्होंने ठेके पे दे दिया है, कौन इसका कोई पुसराने हाल नहीं है इसका। तो हमें तो यही लगता है कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि कुछ हो या कुछ करे। हम वो टीचर हैं, वो कुछ बच्चे आ जाते हैं, थोड़े आधे बच्चे हमारे दूसरे गांव में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तो कोई हाल नहीं है इस स्कूल का। जी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, तो सर यहाँ पे मेरी मैडम से बात हुई, वो कहती हैं कि यहाँ की जो पंचायत बैठती है तो उसके अंदर भी बात होती है, तो क्या वो पंचायत कोई फ़ैसला नहीं करती? जी पंचायत मैं तो नहीं देखी बैठी हुई कहीं पे भी। ये मैंने खुद एक दो आदमी जो चौधरी बरादरी के हैं उनको बोला कि इसकी कमेटी बनाओ, बारिश हो जाती है इसके सिर में पानी खड़ा हो जाता है, बच्चों को छुट्टी हो जाती है, कमेटी बनाओ। कोई गवर्नमेंट को के पास जाते हैं, कुछ खुद इसमें भर्ती डालें, कुछ करें। यार बच्चों का मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। बड़े अफसर हैं हमारे गाँव के, इस स्कूल से पढ़े हुए लोग भी हैं, तो कोई नहीं जी, आगे कोई नहीं आया, फिर मैं भी खामोश हो गया। अच्छा, तो आप किसको इसका ज़िम्मेदार कहते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ को ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ कहते हैं। दीवारां छोटियां ने, ये दीवारां बड़ियां हो जान, ना कोई अंदर बड़े, गेट बंद होन, ये तो गवर्नमेंट तो सिवा कौन जिम्मेदार है इसका? गवर्नमेंट जिम्मेदार बने दी, ना कोई कमेटी इसकी, ना कोई गवर्नमेंट इसका कोई पिछा करती है। बच्चे साढ़े खज्जल खराब होंदे फिरदे ने, दीवारां डिग जांदियां ने, छोटियां छोटियां दीवारां ने, बच्चे उत्तों छालां मार के स्कूल दे विच वड़ जांदे ने। सारियां टुटियां भजियां दीवारां ने, हुण TR लै गए, बारियां टुटियां तोड़ के लै गए ने। हुण कौन इहदा जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है ना। इत्थे पिंड दा बंदा तो कोई नहीं इहदा जिम्मेदार। ते साडी तां गुजारिश है, मेहरबानी करके गवर्नमेंट इसदा सदेबाब करे, जो भी करना है वो गवर्नमेंट करे। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने लोगों की बातें भी सुनी हैं, लोगों का ये कहना है यहाँ पे कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि जहाँ पे भी इस तरह के पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे जो भी स्कूल कॉलेज कायम है उन पे कड़ी नज़र रखी जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये एक अनोखी वारदात थी। पहले आप सुना करते थे कि डाकू आए, पैसा जेवर ले गए या कीमती सामान ले गए। ये चीज़ें एक छत के नीचे चार दीवारी के अंदर महफूज हुआ करती थी। यहाँ अनोखी वारदात देखने को मिली, लेकिन यहाँ तो छत और चार दीवारी ही डाकू ले गए। छत किसी और जगह की नहीं बल्कि मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के तालीमी अदारे की थी, जहां मेरे मुल्क का मुस्तकबिल परवान चढ़ रहा है। और नाज़रीन, मेरा आपसे सवाल है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है, और अपनी राय का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, मेरा तालीमी अदारों के आला अफसरान से दरख्वास्त है कि जहाँ पे भी ऐसी इमारत हो उसकी मरम्मत करवाई जाए, ताकि मेरे मुल्क के आने वाली नस्ल बेहतर अंदाज से तालीम हासिल कर सके। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।